अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो है वो वोल्ट पर एनालिसिस बना रहे हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले फॉर इफेक्टिव पे एनालिसिस करने से पहले आपको न्यूज़ का पता होना लाजमी है कि वीकेंड में क्या आप पूरे वीक आपके पास कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है, उस हिसाब से देखते रहना चाहिए। तो अभी हम आज में फॉर इफेक्टिव के ऊपर या आप देख सकते हो कि मंडे का हमारे पास कोई डेटा नहीं आया, हाल ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है। और इसी तरह से ये और हमारे पास जो है वेडनेसडे को है वो सीपीआई और टीपीआई आने वाला है। और उसके बाद थर्सडे को 11 सितंबर, और उसके बाद थर्सडे 11 सितंबर को हमारे पास आ रहा है फिर से सीपीआई आ रहा है। मंथ और ईयर ओवर ईयर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएंगे। और फ्राइडे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ये सीपीआई वाला होता है। सीपीआई का डेटा आने के बाद हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गोल्ड अभी यहाँ से कहाँ पे जाने वाला है और बाकी क्रिप्टो मार्केट भी कहाँ पे जाने वाली है। रिसेंटली अभी जो एनएफटी का डेटा आया था वो ज़्यादा ही बुरा आया था, जिसकी वजह से काफ़ी रैलीज भी पड़ी अब गोल्ड ने, और अपना 3600 का ऑल टाइम हाई भी बनाए। अब ज़रा टेक्निकल एनालिसिस पर चलते हैं। अच्छा, तो अभी हम गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एनालिसिस करने से पहले आपकी क्लियर पिक्चर क्लियर बननी चाहिए। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि स्टार्टिंग हमेशा हायर टाइम फ्रेम से की जाती है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम से। अब ज़रा आप इसको देखें, तो ये 4 मंथ से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती आ रही थी, ठीक है। और इस बार क्या हुआ है, मंथली क्लोजिंग हुई है वो इन लेवल्स को ब्रेक करके हुई है। ये हमारे पास कुछ लेवल्स थे जो कि ब्रेक हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है उसकी वीकली क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। हमारे पास जो एक और हाई था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब ज़रा मैं आपको वीकली चार्ट पे लेकर चलता। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ खुद देख सकते हैं कि पहले ने ये वाला हाई ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वीक जो हमारा क्लोज हुई है उसने इसको भी क्रॉस कर लिया है। मतलब कि हमें जो पक्ष से रिजेक्शन मिलती आ रही थी इस जोन में, वो अब रिजेक्शन जो है वो ब्रेक हो चुकी है और वो गोल्ड जो है पुलिस ही नज़र आता है। बाकी बाकी हमारे पास ये कुछ लेवल्स हैं। अगर तो गोल्ड हमारे पास इस एरिया में आता है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो यहाँ से गोल्ड हम दोबारा लॉन्ग पकड़ सकते हैं। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होने वाला है 3450 का एरिया। यहाँ से गोल्ड को बुलिश डे पर जा सकता है। डेली टाइम पोल पर देखें, डेली टाइम फ्रेम में क्या बैलेंस आता है इधर, सेम वही है, ठीक है, सेम वही एरिया। एक ये हो गया हमारे पास एरिया, और हमारे पास जो सेकंड एरिया उनका है तो गोल्ड भाई ये कोई ये वाला एरिया है। गोल्ड यहाँ से अच्छी खासी अपनी मेजर सपोर्ट बना के हो सकता है, ठीक है। लेवल्स को वॉच करना लाजमी है और रियल टाइम में वॉच करना चाहिए। पेन काउंटर्स में आप फेल भी हो सकते हो, या तो आपको खुद पे इतना ज़्यादा भरोसा हो उस सब पे भरोसा की अपनी मर्जी होती है, अपने जितना रिस्क लेना होता है। बाकी जब तक आप सीख रहे हैं मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से लॉन्ग कर लो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा। और वैसे भी ये चैनल जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो हमें दिख रहा है से वही शेयर किया जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ अगर कोई ट्रेड दिखाता नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड मैं लूँगा या मैं ले सकता नहीं या मैंने ली है। अगर आप मुझे देख के ट्रेड करते हैं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ़ौरन में भी हमारे पास सेम वही सिचुएशन मिलती है। अगर आप इस अगर आप तो बोलते हो कि हमें एसएनसी के हिसाब से दिखा, एसएनसी वालों ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और ऑफ कीजिए अब बोलो, ठीक है। इसको मार्केट ने एक बार टेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से सपोर्ट बनाता है, ऑर्डर ब्लॉक को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अगर करते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, देखें ऑर्डर ब्लॉक को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया कर, ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होता है, ठीक है ना। बाकी मुझे जो लगता है वो गोल्ड इस एरिया से उठेगा या तो इस एरिया से उठेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से जा सकता है। और आ रहा है ये इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो आप देख सकते हो आपका ओवरऑल ट्रेंड है बुलिश ही है। आप इस वीकेंड आप इसको शॉर्ट ना ही करो तो अच्छा। बाकी यार आगे आपकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है।
कि हमारे पास कुछ कैरल्स है। अगर वना के चार्ट में देखें तो वना में भी हमारे पास यही दिखेगा। अगर तो आप करते हैं स्केल या फिर यूँ समझ लो कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर रन कर लेते हो, बस ठीक टाइम निकाल लेते हो, निकालना चाहते हो प्रॉफिट, तो हमारे पास एक ये भी एरिया बन सकता है। ठीक है, मार्केट ने इसको अगर इस तरह से नहीं ले, अब देखो इस चीज़ को, अब इस तरह से इसको देखो। मार्केट नीचे से आई, अपना हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आके रीटेस्टिंग ली, थोड़ी सपोर्ट बना के इसको ब्रेक करती है, और यहाँ पे आके दोबारा सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से ब्रेक कर लेती है। ब्रेक करने के बाद इसी जोन में कंसोलिडेट होती है और फिर यहाँ से ब्रेक कर देती है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल पे दोबारा आती है, इस लेवल पे अगर दोबारा मार्केट यहाँ पे आती है, तो हमें एक कैंडल की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई यहाँ पे एक कोई पैटर्न भी बन सकता है, वहाँ से हम से ना इसको इस लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो सेटअप बन सकते हैं वो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये हमारा सेटअप बन सकता है। ये फिर वही बात आ जाती है, आपने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना होता। मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेट करती भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर पैटर्न या बगैर कैंडल स्टिक के बस ऐसे ही हाँ हाँ छिलाम लगा देंगे। ऐसा कभी नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आज के वीक का। बस ये एनालिसिस जो है वो पूरा वीक चलेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने पैटर्न्स के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। यहाँ पे अगर आपको आपने लाइव मार्केट में बैठ कर देखना है कि यहाँ से अगर मार्केट ये आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास जो सेकंड एरिया है वो ये वाला एरिया है, और इसके बाद जब हमारे पास लास्ट जोन अभी बचता है वो ये वाला है, ये वाला है, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए हैं, आसानी हो जाए, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आगे भी आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।